हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न हब जेई पे जीत सीरीज। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं बता दूं, माय नेम इज दीपक, आई एम फ्रॉम लर्न हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हैं मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnhub.com। तो जैसे कि आप सभी को पता है, वी आर कवरिंग एंटायर जेई एंड जेई एडवांस सिलेबस इन जेई पे जीत सीरीज। जी हाँ, इंटीग्रल चैप्टर आपको यहाँ पे दिख रहा है, या फिर इंटीग्रेशन मैं बोल सकता हूँ, जिसका लेक्चर 1 कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैंने बताया था। भाई क्या बताया था? अगर नहीं देखा है तो फिर से बता देता हूं। क्या सिर्फ ये वीडियो देखने से जेई क्लियर होगा? मैं बोलता हूं नहीं, सिर्फ वीडियो नहीं, सारे के सारे अगर आप लेक्चर्स अटेंड कर रहे हो जेई पे जीत सीरीज के, तो डेफिनेटली मैं अश्योर करता हूं आप जेई और जेई एडवांस भी निकाल सकते हो। बस करना यह है कि सारे के सारे लेक्चर्स आपको अटेंड करने। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको प्रैक्टिस भी करनी है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं कर पाएंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेक्चर 1 तो कंप्लीट कर लिया था, चलो आज लेक्चर 2 क्या टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा सेकेंड लेक्चर है वो होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट लेक्चर की अगर मैं बात करूं तो उसमें हमने सीखा था सम बेसिक इंटीग्रेशन, कुछ क्वेश्चंस भी देखे थे पीवाईक्यूज के, ठीक है, और मैंने बताई थी फॉर्मूलाज। अगर फॉर्मूलाज याद नहीं है तो जाके देख लो भाई, फॉर्मूलाज कौन सी थी, यहीं पे यूज होने वाली है वो सारी की सारी फॉर्मूलाज, ठीक है। आज का हमारा मेन टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। क्या भाई? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। यहां पे तुमको 4 मेथड्स दिख रही हैं, लेकिन वैसे तो मेथड्स बहुत सारी हैं। मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन क्या है? मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। अब समझो, सबसे पहली मेथड हम समझने वाले हैं आज, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये बाकी की जो मेथड्स है कौन सी भाई? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और कुछ होती है मिसलेनियस, जिसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, पार्ट 1 पार्ट 2, ठीक है, टाइप 1 टाइप 2 आप बोल सकते हो। ऐसे ही अलग अलग टाइप की प्रॉब्लम्स होती है जो मिसलेनियस के यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारा मेन है सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, मेन यही होने वाला है। अब आप सोचोगे भाई इतना मेन क्यों है? क्या सिर्फ जेई में ये पूछते हैं या एडवांस में? ये आपको हर जगह काम आएगा। अगर आप बोर्ड दे रहे हो, ठीक है, जेई मेंस दे रहे हो, एडवांस दे रहे हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ऐसी मेथड है जो हर जगह काम में लगेगी। अगर आप इन तीनों मेथड की बात करो ना, उसके अंदर भी सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं पूरे चैप्टर का 1/3, इंटीग्रेशन का 1/3 तुम्हारा इस मेथड पे टिका हुआ है, तो ये समझ जाना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना किसी देरी के देखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड काम कैसे करती है। तो यहां पे मैं देख रहा हूं, मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है। चिंटू यहां पे वापस आ गए। चिंटू सोच रहा है भाई सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है? कुछ नहीं है। सब्स्टिट्यूशन मतलब मान लो, क्या कर लो भाई? मान लो। अब आप बोलोगे क्या मान लो? यहां पे देखो, कुछ फंक्शन है fx और g'(x). आप बोलोगे भाई ये क्या है? अगर आपको फंक्शन के अंदर किसी का डेरिवेटिव नजर में आ रहा है, अब आप बोलोगे भाई ये क्या है? समझो, यहां पे अगर मान लो इंटीग्रेशन है, यहां पे तुमको sin x दिख रहा है, ठीक है, और यहां पे cos x दिख रहा है, और ये dx है, तो cos x किसका डेरिवेटिव है? cos x भाई sin x का डेरिवेटिव है। तो तुम क्या कर सकते हो? sin x इज इक्वल टू t ले लो, और जिसका डेरिवेटिव निकाल लो, तो cos x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। बस ये कर लेना है। तो तुमको मान लेना है, क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड में मान लेना है किसी एक फंक्शन को t मान लो, u मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन मान लेना पड़ेगा। तो हो गई तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। एक और एग्जांपल देता हूं। एक और एग्जांपल मान लो, ये है log x। क्या है भाई? log x अपॉन में x, इसका इंटीग्रेशन करना है। कैसे करोगे? आप बोलोगे डिवीजन वाला तो हमें सिखाया ही नहीं, लेकिन सब्स्टिट्यूशन लगेगा। कैसे भाई? कैसे? log x का डेरिवेटिव आपको पता है 1/x होता है, तो आपको क्या करना है? log x को अज्यूम कर लेना है कि log x t है तुम्हारा, जिसका डेरिवेटिव 1/x, dx क्या हो गया? dt हो गया। तो ये फंक्शन जो बना वो आपको कैसे लिख सकते हो? आप इसको log x dx, देखो 1/x dx को तुम dt लिख सकते हो, और log x को तो हमने t लिया, तो फंक्शन log x/x dx क्या बन गया? वो बन गया t dt बन गया। इसी तरह ये जो है
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, वो क्या बनेगा, देखो देखो, कॉस एक्स dx तो तुम्हारा dt हो गया और साइन एक्स तुम्हारा t हो गया, और t का तो इंटीग्रेशन हमें पता है। तो जब भी तुम्हें फंक्शन के अंदर किसी का कुछ ना कुछ डेरिवेटिव दिख रहा है और उसका फंक्शन भी है, तो तुम फंक्शन को मान लो t और उसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। ठीक है, कुछ डेरिवेटिव dx जो dt बन जाएगा, तो तुम्हारा फंक्शन जो है इस तरह से ft dt टाइप का बन गया। ठीक है, चिंटू भाई को अब लगता है समझ में आ गया और आपको भी समझ में आ जाना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो चलिए और देखते हैं यहां पे एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड में और कुछ नहीं है, एग्जाम्पल अगर समझ लिए तो बस, और तो है ही नहीं कुछ यहां पे। तो क्या कहता है हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर, क्या है देखो यहां पे, ई टू दी पावर m tan इनवर्स x dx अपॉन में क्या गिवन है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये है, इसका इंटीग्रेशन करना है, मैंने फिर से लिख लिया। अब देखो तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन जाना चाहिए यहां पे, कहां पे भाई, इस फंक्शन पे देखो, tan इनवर्स x, याद करो tan इनवर्स x जो होता है, tan इनवर्स x उसका डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव निकालोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है डेरिवेटिव। क्लियर है? लेकिन इजी ये रहेगा कि मैं ये पूरे के पूरे m tan इनवर्स x को क्या कर लूं, t ले लूं। तो मैंने ले लिया m tan n इनवर्स x को t ले लिया, जिसका डेरिवेटिव m तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x के लिए तुमको लिखना पड़ेगा dx, और ये t का डेरिवेटिव होता है dt। तो इसी तरह से तुमको डेरिवेटिव निकाल लेना है। अब आप बोलोगे इंटीग्रेशन है, डेरिवेटिव कर रहे हो, यही तो है तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कांस्टेंट बाहर आ गया, tan इनवर्स x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और x का dx, और t का डेरिवेटिव क्या होता है, dt। तो अब तुम्हारा ये जो m tan इनवर्स x है, m tan इनवर्स x, उसको तुम क्या लिख सकते हो, देखो e टू दी पावर t लिख लो, क्योंकि ये तो हमने अज्यूम कर लिया कि t है, और तुम्हारे पास बचा क्या, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि ये जो फंक्शन है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये m वहां पे चला जाएगा, यानी बन गया dt बाय m। क्या बन गया, dt बाय m। तो ये जो बचा dx अपॉन दिस, इसको तुम क्या लिखोगे, इसको तुम लिखोगे dt अपॉन का m, dt अपॉन m, लेकिन m तो कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, 1 बाय m हो गया। और e टू दी पावर t का इंटीग्रेशन पता है भाई, सबको पता है, e टू दी पावर t और कांस्टेंट आएगा। क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि t का हमें वैल्यू वापस पुट कर देना है। t की वैल्यू देखो क्या थी, ये तो थी m tan इनवर्स x, तो e टू दी पावर m tan इनवर्स x तुम्हारी वैल्यू हो गई, कांस्टेंट आ गया, ये तुम्हारे इंटीग्रेशन का आंसर आ गया। तो ये है तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, यहाँ पे देखने में बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब मैं स्टार्टिंग में ना सिंपल क्वेश्चन ले रहा हूं, जिससे तुमको समझ में आए कि क्या समझ में आए भाई, जी हाँ, मेथड समझ में आए, सब्स्टिट्यूशन काम कैसे करता है। इसके बाद मैंने थोड़े से हार्ड क्वेश्चन भी रखे हैं, जेई और जेई एडवांस के क्वेश्चन भी रखे हैं यहाँ पे, लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व हो जाएंगे बिल्कुल, लेकिन उसके साथ साथ फॉर्मूला भी याद करनी पड़ेगी। याद नहीं है तो फर्स्ट लेक्चर देख लो। ठीक है, यहां पे तुमको गिवन है, जो भी गिवन है लिख लेते हैं पहले, 3 sin x प्लस 4 cos x अपॉन में क्या गिवन है, 4 sin x माइनस 3 का cos x dx हो गया। ये बात क्लियर है। अब मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, जब भी तुमको ट्रिग्नोमेट्री वाला कुछ दिखे तो फॉर्मूला लगा दो या एंगल इक्वल कर दो। एंगल तो सभी के इक्वल है। अब साइन कॉस की भी क्या ही फॉर्मूला लगाएंगे, साइन 2x होता तो कुछ फॉर्मूला लगाते, इसकी तो फॉर्मूला लगेगी नहीं। तो ऐसी जगह पे क्या काम आएगा, सब्स्टिट्यूशन काम आएगा। इस पे गौर करो जरा, इस पे, ये जो पूरा डिनोमिनेटर है तुम्हारा, इस पे अगर मैं गौर करूं, देखो यहां पे 4 sin x माइनस 3 cos x, इस पे अगर गौर करो, इसको मैं मान लूं, क्या मान लूं, t मान लूं। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 4 cos x, sin x का तो cos x ही होता है, 4 तो कांस्टेंट है, क्लियर है। और cos x है उसका होता है माइनस sin x, तो ये तुम्हारा क्या बन जाएगा, पॉजिटिव का 3 sin x, और dx भी तो लिखना है, तो dx और t का डेरिवेटिव, जी हाँ dt हो गया। ये बात क्लियर है। अब देखो क्या दिख रहा है, चमका कि नहीं चमका, देखो 4 cos x 3 sin x,
मिल गया 4 cos x 3 sin x, आ गया भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गई। तो ये जो पूरा फंक्शन है तुम्हारा, कौन सा फंक्शन, ध्यान से देखना, ये जो है इतना, ये क्या बन गया, ये तो सिर्फ और सिर्फ dt बन गया। इतना बड़ा फंक्शन छोटा सा बन गया, तो क्या लिख सकते हैं, 3 sin x प्लस 4 cos x dx, तो dt बन गया, ये तो dt हो गया, और ये तो पूरा का पूरा t है, देखो कुछ है ही नहीं, पूरा का पूरा t है, ये बात भी क्लियर है। लेकिन फॉर्मूला याद करो, 1/t का इंटीग्रेशन 1/x का log x, log ऑफ mod x, ठीक है, तो क्या होता है 1/t का भी log ऑफ mod t, प्लस में कांस्टेंट, इंटीग्रेशन में कांस्टेंट तो पुट करते ही है, ये बात क्लियर है। क्या आंसर आया, नहीं, क्योंकि t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो वापस, 4 sin x माइनस का 3 cos x प्लस में कांस्टेंट, ये आ गया तुम्हारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर tan इनवर्स x क्यूब। भाई ये तो एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो गया, क्या करोगे भाई इसका, सोचो ध्यान से। ये हम चला रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सीधी सी बात है सब्स्टिट्यूशन ही लगेगा, ठीक है, क्योंकि टॉपिक वैसा है। लेकिन एग्जाम में क्या करोगे, एग्जाम में सोचना पड़ेगा, सीधा सीधा तो बोलेंगे नहीं सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो, तो तुमको समझना पड़ेगा क्वेश्चन। मैंने क्या बताया था कि जब भी ट्रिग्नोमेट्री दिखे तो फॉर्मूला लगा दो। अब फॉर्मूला अगर तुम देखो ध्यान से, tan इनवर्स x की क्या थी फॉर्मूला, डेरिवेटिव अगर करोगे तो 1/1 प्लस x स्क्वायर था, कुछ ऐसी कुछ फॉर्मूला थी। और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड चल रही है, तो देखो क्या होगा, अगर तुम्हारा माइंड इस तरह से जा रहा है, एक्स क्यूब इज इक्वल टू तुम टी ले लो, ठीक है, तो क्या होगा, जिसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर डीएक्स dt बन जाएगा। लेकिन ये हो गई लंबी मेथड, जिससे क्या होगा, 2 बार तुमको सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि तुम ले लो tan इनवर्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, ये तुम ले लो, जिससे क्या होगा, डेरिवेटिव निकालो। डेरिवेटिव देखो यहाँ पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां पे x नहीं है, यहां पे x क्यूब है, तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 6 dx इज इक्वल टू dt। तो ये बात क्लियर है। अब देखो गलती हमने की है, क्या गलती की है, देखो ये इसका dt किया, ये बात क्लियर है, लेकिन x क्यूब जो है उसका तो हमने डेरिवेटिव लिखा ही नहीं, तो उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। क्या हो जाएगा, देखो डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स क्यूब का क्या होगा 3x स्क्वायर। अब क्वेश्चन में वापस देखो, ये जो है तुम्हारा, ये एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 6 dx, इतना क्या बन गया तुम्हारा, ध्यान से देखो, यहां पे मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर dx अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 6 जो है, और ये 3 को अगर मैं यहां लिख लूं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बन गया dt/3। चमका कि नहीं चमका, सब्स्टिट्यूशन मेथड लग गई। तो ये जो फंक्शन था तुम्हारा अब क्या बन गया, dt अपॉन का 3, क्या बन गया, dt/3। अब 3 को मैं क्या कर लेता हूं, कांस्टेंट है तो बाहर लिख लूंगा, क्या करूंगा, बाहर लिख लूंगा, तो 1/3 हो गया यहाँ पे इस तरह से। अब बचा tan इनवर्स। अब tan इनवर्स को तो मैंने क्या अज्यूम किया था भाई, t अज्यूम किया था, तो ये t हो गया, और t का इंटीग्रेशन सबको पता है t²/2, तो क्या लिखेंगे 1/3 t²/2 प्लस का कांस्टेंट c आ गया। ये बात भी क्लियर हो गई। क्या ये आंसर है, जी नहीं, 100% आंसर नहीं है। क्यों, क्योंकि t की जो वैल्यू है वो तो पुट करेंगे ना, बिल्कुल पुट करेंगे भाई। तो क्या होगा, देखो 3 2 ये 6 हो गया, तो 1/6 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t जो हमने अज्यूम की थी, tan इनवर्स, क्या अज्यूम की थी, tan इनवर्स एक्स क्यूब, और उसका देखो क्या मिला है हमें, स्क्वायर। तो यहाँ पे तुम ले लो स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट c, तो ये आ गया तुम्हारा आंसर। अब देखो ये क्या दिख रहा है, जेई, तो जेई पे फोकस करना है अच्छे से, जेई तुमको घुमा देगा, लेकिन हम जेई को घुमाएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर किया तो आप जेई को अच्छे से क्रैक कर सकते हो। अब ये ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जेई में आया था, लेकिन जेई पे फोकस करना है अच्छे से, इसीलिए ध्यान भटकाना नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, क्या है, 8x प्लस 13 अपॉन रूट में 4x प्लस क्या गिवन है, 7 गिवन है। अब देखने में तो छोटा सा एकदम क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन इसका जो लॉजिक है वो थोड़ा सा ट्विस्टेड है। क्या ट्विस्टेड है, चलो देखते हैं। क्या गिवन है, इंटीग्रेशन क्या गिवन है, देखो 8x प्लस 13 अपॉन में रूट गिवन है। अब क्या कर सकते हो, यहाँ पे तुम डिवाइड नहीं कर सकती, डिवीजन तो होगा नहीं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, और x को अगर तुम t ले लो तो वापस वही का वही फंक्शन आ जाएगा। 4x प्लस 7 को अगर मैं t ले लूं फिर भी कुछ इतना नहीं जमेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे
4x प्लस 7 जो है उसको ले लेंगे टी स्क्वायर ले लेंगे। भाई क्यों टी स्क्वायर? एक तो डिनोमिनेटर है उसको हटा देते हैं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर अच्छा आ जाए हमारा। तो डिनोमिनेटर को मैंने ले लिया टी स्क्वायर। अब आप सोचोगे टी स्क्वायर ही क्यों लिया, क्यों टी नहीं लिया? क्योंकि ये रूट है, रूट हमको बिल्कुल नहीं पसंद। तो टी स्क्वायर और रूट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, स्क्वायर और रूट कैंसल हो जाएगा। ये बात क्लियर है। अब इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं, क्या निकालूं? डेरिवेटिव। तो क्या होगा, 4x का 4 और x का dx हो जाएगा, और 7 तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, और टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t हो जाएगा। यहां तक क्लियर है। लेकिन ऐसा कुछ तो मेरे पास फंक्शन में है ही नहीं। लेकिन मेरे पास फंक्शन में क्या है, सिर्फ dx है। तो dx की वैल्यू आप क्या लिख सकते हो, 1/2 t, और 2t dt भी होता है यहाँ पे, 2t dt। तो ये बात क्लियर है। तो dx की वैल्यू क्या आ गई, देखो dx की जगह पे मैं 1/2 t dt लिख सकता हूं। यहां तक क्लियर है। ये सॉर्ट हो गया, ये जो था ये सॉर्ट हो गया, dx सॉर्ट हो गया। 8x प्लस 13 का क्या करें? 8x प्लस 13 का क्या करोगे भाई? सोचो, जब भी कुछ इस टाइप का फंक्शन है या कोई भी तुम क्वेश्चन कर रहे हो जहां पे सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हो, ठीक है, तो अगर कुछ इस तरह से बच रहा है तो तुम उसका क्या कर सकते हो, जो तुमने अज्यूम किया है उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। जो अज्यूम किया था उसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, देखो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे? टी स्क्वायर माइनस 7, टी स्क्वायर माइनस 7/4। तो अब इस x को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, यहां पे 8 के साथ जो x है मैं वहां पे पुट कर सकता हूं। तो देखो सब सॉर्ट हो गया, dx भी सॉर्ट हो गया, डिनोमिनेटर भी सेट हो गया, न्यूमरेटर में जो x था वो भी सॉर्ट हो गया। तो क्या कर सकते हैं, 8 इंटू एक्स की वैल्यू देखो क्या है, टी स्क्वायर माइनस 7/4, प्लस में देखो क्या है हमारे पास, 13 है। नीचे क्या बचा, नीचे तो हमने अज्यूम कर लिया भाई 4x प्लस 7 को टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर का रूट, तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, t बचेगा। क्या आंसर आया? नहीं आया अब तक। dx है, क्या मैं dx पुट करूं वापस? नहीं, dx की तो हमने वैल्यू निकाल ली है। क्यों? क्योंकि ये सारी टर्म्स t में है, तो dx भी t में होना चाहिए। तो dx की क्या वैल्यू है, 1/2 t dt, इतना बच गया हमारे पास। अब ये तो कट हो जाएगा, देखो कैसे, ये 2 और ये 4 हो जाएगा, ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया, खत्म। ये t और ये t भी कैंसिल हो गया। तो बचा क्या हमारे पास, देखो टी स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 7 प्लस 13, बस ये तो सब चला गया, यहाँ पे dt बच गया। अब इसका इंटीग्रेशन तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है यहाँ पे तुमको। टी स्क्वायर का बन गया t³/3, और -7 + 13 होता है 6, 6 का क्या बन जाएगा, 60 बन जाएगा, प्लस का 60 + c, ये आ गया तुम्हारा आंसर। लेकिन ये अधूरा है, इसको क्या करना है, वापस जो t हमने अज्यूम किया था वो पुट कर दो। तो क्या हो जाएगा, व्हाट इज t, देखो t क्या था हमारे पास t नहीं था, हमारे पास था टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, टी स्क्वायर इंटू टी। तो क्या कर सकते हो, यहां पे रूट भी लिख सकते हो। तो स्क्वायर नहीं लिखना है तो रूट 4x + 7 का क्यूब लिख सकते हो। रूट 4x + 7 का क्या लिख सकते हो तुम, क्यूब लिख लो, यहाँ पे 3 लिख लो, प्लस में t की जगह पे अगेन रूट 4x + 7, और यहाँ पे क्या आ गया, प्लस कॉन्स्टेंट सी आ गया, ये आ गया तुम्हारा आंसर। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन हमें सॉल्व करने पड़ते हैं। देखो यहाँ पे जो ट्विस्ट था, समझ गए क्या ट्विस्ट था, कुछ नहीं, जो t अज्यूम किया या टी स्क्वायर अज्यूम किया रूट निकालने के लिए। मैक्सिमम क्या ट्राई करोगे, अगर डिनोमिनेटर में इस टाइप का रूट आ रहा है तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन में उसको टी स्क्वायर ले लेना है, ठीक है। फिर अगर ऊपर कुछ बच रहा है जो हमने अज्यूम किया था उसको थोड़ा सा कुछ सिंप्लीफाई कर दो तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, कुछ टाइप के इंटीग्रल्स है वो समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या बताया, कुछ अलग अलग टाइप के इंटीग्रल्स या फिर इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म हम देखते हैं। अभी ये क्या है भाई, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर या फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का दिख रहा है, अब इस टाइप का मतलब क्या, x + 1/x अगर दिख रहा है तो आपको उसको अज्यूम कर लेना है कि वो t है, यानी कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। अब ऐसा क्यों करना है, क्योंकि साथ में ही आपको दे दिया होगा 1 - 1/x²। ऐसा क्यों होता है, x का अगर डेरिवेटिव करोगे तो क्या होगा, 1 आएगा, देख लो 1 आ गया। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x², -1/x² dx dt बन जाएगा। यानी कि ये जो पूरा टर्म है आपका, ये एकदम से कैंसिल होके ये बन गया आपका
dx dt, ठीक है, ये पूरा का पूरा dx और उसके साथ ये जो है बन गया dt, और ये बन गया आपका t बन गया, क्या बन गया t, जिसका इंटीग्रेशन करना बहुत ही इजी है। इसी तरह से ये प्लस माइनस है, इसी तरह से साइन अगर चेंज हो जाती है, यानी x प्लस 1/x की जगह पे x माइनस 1/x है, तो उसको भी आपको क्या करना है, t ले लेना है, जिससे अगेन उसका डेरिवेटिव अगर करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस 1/x² आएगा, क्या आएगा, 1 प्लस 1/x² dx, तो वो बन जाएगा आपका dt बन जाएगा। तो इस टाइप के जो अलग अलग फॉर्म है वो आपको याद रखने और सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी है। अब ये जो थर्ड टाइप का है इसको अच्छे से याद रखिए, क्या गिवन है आपको, x² प्लस और माइनस 1, यानी यहाँ पे प्लस हो या माइनस हो, कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नीचे अगर क्या गिवन है, x की पावर 4 प्लस kx² प्लस 1, इस टाइप का अगर फॉर्म आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको डिवाइड कर देना है x² के साथ। क्या करना है, x² के साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देना है, ठीक है, तो आपका क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। वो जो है मैंने एग्जाम्पल रखा है वो उससे आप सॉल्व कर पाएंगे। अब इसके साथ एक और चीज आपको याद रखनी है, अगर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x, ठीक है, जिसके कुछ ना कुछ पावर है, या फिर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की पावर कुछ क्या है, n पावर है, या फिर p ऑफ x अपॉन q ऑफ x की कुछ पावर 1/n है, इस टाइप के फंक्शन आ रहे हैं, ठीक है, क्या इस टाइप के आपको दिख रहे हैं, x² x की पावर कुछ, नीचे डिनोमिनेटर में x की पावर कुछ, तो आपको क्या करना है, इस टाइप का कुछ अगर आ रहा है तो आपको मैक्सिमम पावर ऑफ x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देना है, ये आपको करना है, ठीक है। यहां पे है तो x² से करना है, अगर इस टाइप का है तो क्या करना है, मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर लेना है, क्लियर है। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं जेई और जेई एडवांस के, जो मैंने रखे हैं यहां पे, इसको याद कर लो, इसी मेथड का, यहां इसी टाइप के फॉर्म का यूज करके हम उस क्वेश्चंस को करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एग्जांपल्स देखते हैं, क्या है एग्जांपल। एक एग्जांपल यहां पे दिख रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x² माइनस 1 अपॉन में कुछ कुछ देखो पावर गिवन है, tan इनवर्स गिवन है। अब क्या करें, इतना बड़ा फंक्शन है, इसको कैसे सॉल्व करें। अब मैंने अभी ही बताया था, क्या बताया था, देखो x की पावर 4 kx² प्लस 1 x² प्लस और माइनस 1, इस टाइप का कुछ दिख रहा है, देखो यहाँ पे वही तो है, x² प्लस और माइनस 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, नीचे x की पावर 4 है, तो क्या करना था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर दो, तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग बाय x²। इस टाइप के फॉर्म्स को आपको याद रखना है। इंटीग्रेशन चैप्टर में क्या होता है, ऐसे बहुत ही अलग अलग टाइप के फॉर्म है जो आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। हर एक क्वेश्चन की कुछ ना कुछ थोड़ी सी अपनी ट्रिक होती है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन x² माइनस 1, इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो x² से, तो क्या होगा 1 माइनस 1/x², ये ऊपर तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है, ठीक है, तो ये जो है ये क्या बनेगा, x की पावर 4 है, उसको x² से डिवाइड करो तो क्या बन जाएगा, ये x² बन गया, यहाँ पे 3x² है तो वो 3 बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन जाएगा 1/x² बन गया, और tan इनवर्स क्या गिवन है, x प्लस 1/x, और साथ में गिवन है dx। तो इसको आप डिवाइड नहीं करना है, क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये प्लस में नहीं है, ये मल्टीप्लीकेशन में। अगर ये प्लस में होता तो यहां भी आप डिवाइड करते, लेकिन tan इनवर्स के नीचे, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि ये तो एक एंगल टाइप का है, ठीक है, x प्लस 1/x। अब देखो कुछ चमक रहा है यहाँ पे, क्या चमकना चाहिए तुमको, चमकाओ, देखो ये चमक रहा है, चमका कि नहीं चमका, कहां से, देखो अभी मैंने बताया था, ये वाला देखो x प्लस 1/x और 1 माइनस 1/x² अगर दिख रहा है तो इसको तुम्हें क्या कर लेना है, t ले लेना है। क्या करना है भाई, t ले लेना है। तो देखो x प्लस 1/x को तुमने ले लिया t, जिसका डेरिवेटिव क्या होता है, जी हाँ 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dt बन जाएगा। देखो ये वही तो है, 1 माइनस 1/x² dx इज इक्वल टू dt बन गया। लेकिन ये जो है इसका मैं क्या करूं, इसका ऐसे कर सकते हैं, देखो ये जो है x² प्लस 1/x², ध्यान से देखना, ये टर्म और ये टर्म, इसका क्या करोगे, इसका तो परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 लिख लूँ, क्या लिख लूँ 2, देखो x² प्लस 1/x² प्लस 2, ये तो क्या है भाई x प्लस 1/x का
होल स्क्वायर है। क्या है भाई? x प्लस 1/x का होल स्क्वायर है। तो क्या हो जाएगा यहां पे देखो, इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx क्या बन गया देखो, 1 माइनस 1/x स्क्वायर dx dt बन गया। लेकिन इससे पहले इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन में ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 तो 3 को मैं अगर 2 पार्ट कर दूं 2 प्लस 1 तो ये पूरा का पूरा स्क्वायर बन जाएगा, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर और सिर्फ बच गया 1 बच गया। क्या बच गया? 1 बच गया, क्योंकि 2 तो मैंने इसको दे दिया तो 2 के साथ 3 यहां था तो सिर्फ और सिर्फ 1 बच गया। और यहां पे क्या है? tan इनवर्स। क्या है? मल्टीप्लीकेशन में tan इनवर्स का x प्लस 1/x dx हो गया। ये बात एकदम क्लियर है। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड लग जाएगी। क्या लगेगी सब्स्टिट्यूशन मेथड? x प्लस 1/x को t ले लो। तो ये क्या हो गया? ये पूरा का पूरा ये और ये dt बन गया। तो dt अपॉन में x प्लस 1/x तो t था तो t स्क्वायर प्लस 1 बन गया यहां पे। और tan इनवर्स ये क्या हो गया? tan इनवर्स x प्लस 1/x, ये तो अगेन t अज्यूम कर लेना है, ठीक है, क्योंकि t हमने अज्यूम ही कर लिया है। तो इसको बस सिंप्लीफाई कर दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन सिंप्लीफाई नहीं होगा। ये सिंप्लीफाई क्यों नहीं होगा? अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी। कैसे भाई? देखो ध्यान से, tan इनवर्स x है यानी कि t ही है, लेकिन tan इनवर्स x जो होता है उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी t की बात चल रही है तो सब t में आपको बोल लेना है, यानी अज्यूम कर लेना है। मैं x बोल रहा हूं लेकिन आपको समझना क्या है कि मैं t की बात कर रहा हूं। यहां तक क्लियर होना चाहिए। तो अगेन tan इनवर्स को क्या ले लो? अगेन हम क्या करेंगे? ये जो tan है उसको ले लेंगे t। तो tan इनवर्स t को अब देखो वापस मैं t नहीं लूंगा, मैं उसको कुछ और u अज्यूम कर लूंगा। क्या अज्यूम कर लूंगा? u अज्यूम कर लेता हूं। तो अब इसका डेरिवेटिव निकालो। क्या होता है? 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt इज इक्वल टू du। ये बात हो गया भाई, क्लियर है एकदम। तो 1/1 प्लस टी स्क्वायर dt तो du हो गया। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखो इंटीग्रेशन ऑफ, देखो ये tu हो गया कि नहीं? ये हो गया तुम्हारा du हो गया। और tan इनवर्स t तो क्या अज्यूम किया? u अज्यूम किया तो ये u हो गया। तो बस 1/u का इंटीग्रेशन कर दो। क्या आ जाएगा? log ऑफ मॉड u प्लस में कांस्टेंट। बस u की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। u की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे? tan इनवर्स t। तो log ऑफ मॉड tan इनवर्स t प्लस में कांस्टेंट का c आ गया। क्या ये आंसर है? नहीं, आंसर नहीं है, क्योंकि ये जो t था उसको हमने क्या अज्यूम किया था? देखो ध्यान से, t को हमने अज्यूम किया था ये x प्लस 1/x। तो यहां पे आंसर तुम्हारा बनेगा log ऑफ मॉड tan इनवर्स x प्लस 1/x मॉड क्लोज प्लस का कांस्टेंट c। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। देखो यहां पे तुमको 2 बार सब्स्टिट्यूशन मेथड लगानी पड़ी है। क्लियर है मेरी बात? तो इस क्वेश्चन के बाद कौन सा क्वेश्चन है चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है आपको। क्या है भाई? देखो IIT दिख रहा है आपको, IIT यानी कि जेई एडवांस का क्वेश्चन है, 2006 में पूछा गया था। अब आप बोलोगे भाई इतना पुराना क्वेश्चन क्यों लिया? क्योंकि मैंने अभी कुछ इंटीग्रल टाइप का जो फॉर्म बताया था, अगर इस फॉर्म का फंक्शन है तो ये मेथड लगानी है, तो वो मेथड यहां पे लगने वाली है। अब ऐसा ही सेम क्वेश्चन फिर से पूछा गया था, लेकिन मेंस में पूछा गया था। तो इतना पुराना क्वेश्चन लेने का मतलब ये है कि 2006 में पूछा गया क्वेश्चन एडवांस में वापस मेंस में पूछा जाता है। वो भी ऐसा नहीं 2006 में तो 8 में पूछा गया। कौन से साल में पूछा? देखो फिर से बता रहा हूं, जेई मेंस 2021 में, मतलब अभी 1-2 साल पहले की बात है, फिर से पूछा गया। लेकिन कॉन्सेप्ट कौन सा लगा? जो तुम्हारा जेई एडवांस में लगा था। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहां पे लगेगी तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे? देखो यहां पे क्वेश्चन क्या है? x स्क्वायर माइनस 1, यानी ये फॉर्म देख रहे हो, मैंने अभी तुमको बताया। क्या फॉर्म बताया? अगर px अपॉन p ऑफ x अपॉन q ऑफ x टाइप का फंक्शन है और यहाँ पे x स्क्वायर है, x की कुछ पावर है या x की पावर कुछ 1/n दिख रही है, यहाँ पे देखो
की पावर qx की पावर 1/n है, तो तुमको क्या करना है, जी हाँ तुमको ये करना है जो मैक्सिमम पावर है उससे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। अब आप बोलोगे यहां पे देखो x² -1 है, नीचे भी x की पावर 4 टाइप का फंक्शन है, तो मैं x² से ही डिवाइड करूंगा, नहीं। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे रूट आ रहा है, क्या आ रहा है, रूट। तो अगर इस टाइप का है तो तुमको मैक्सिमम जो पावर बनती है उससे ही डिवाइड करना है। अब मैक्सिमम पावर क्या बन रही है, देखो तुम्हारा न्यूमरेटर जो है उसकी पावर देखो, मैक्सिमम पावर है 2। अब नीचे देखो, नीचे है x की पावर 4 है, क्या है, x की पावर 4 है, और नीचे अगर x की पावर 4 का मैं रूट बाहर निकाल लूं तो क्या बन जाएगा, x² बनेगा कि नहीं, बिल्कुल बनेगा। और यहाँ पे x³ है, यानी कि 3 + 2 पावर क्या बन गई, 3 + 2 = 5। तो आपको क्या करना है, x की पावर 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दो। तो ये जो फंक्शन है ये वाला क्या बन जाएगा, x की पावर 5 से डिवाइड करो, x² / x की पावर 5 यानी कि 1/x³ बन जाएगा। माइनस में देखो क्या होगा, यहाँ पे माइनस में 1/x की पावर 5, इतना बन गया आपके पास भी, बिल्कुल बन गया, क्यों नहीं बनेगा। अब नीचे देखो, नीचे अगर x की पावर 5 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो x की पावर देखो क्यूब है, x की पावर 5 से डिवाइड करूंगा तो x² बचेगा कि नहीं, तो 1/x² बच गया यहाँ पे। और ये तो मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों बार तो हम डिवाइड करेंगे नहीं, किसी एक को करेंगे, तो एक को तो कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2x की पावर 4 माइनस 2x² + 1 dx बच गया। अब आप बोलोगे भाई अब अटक गए, वापस क्या करें, अब भी सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये x² अगर अंदर गया रूट के अंदर तो क्या बन जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगी, क्या बन जाएगी, x की पावर 4। तो क्या बचा हमारे पास, x³ 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5 अपॉन में देखो क्या बचेगा, ये x² अंदर गया तो बचा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 बचा, क्या बचा, सिर्फ और सिर्फ 2, x² x की पावर 5 यानी कि 2/x² बचा, x की पावर 5 नहीं, x की पावर 4 थी। यहाँ पे क्या बचा, 1/x की पावर 4 बच गई, ये बात क्लियर है। और यहाँ पे क्या बच गया, dx बच गया। अब अटक गए फिर से भाई, क्या करोगे यहाँ पे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्यों, देखो इसको अगर मैं क्या ले लूं, t ले लूं, देखना ध्यान से, 2 - 2/x² + 1/x की पावर 4 को मैं अगर t ले लूं, यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाऊं, जो हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, जब भी ऐसा डिनोमिनेटर में कुछ रूट टाइप का है तो तुम क्या ले लो, t² ले लो, या t भी ले सकते हो, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो। तो इसका डेरिवेटिव निकालो, 2 का तो 0 हो जाएगा, इसका क्या होगा, देखो माइनस में x की पावर क्या आ जाएगी, ऊपर जाएगी, -2 हो गया, डेरिवेटिव निकालोगे क्या हो जाएगा, +2, तो 2 2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 4 हो जाएगा। तो 4/ में क्या होगा, x³ होगा, 4/ में x³, अगेन यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का x की पावर, यहाँ पे 4/ में x की पावर 5, ये क्या हो जाएगा, dx = dt। ये बात क्लियर है। अब देखो दोनों में से 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूं, क्या कर लूं, 4 कॉमन निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, 1/x³ माइनस 1/x की पावर 5, 4 कॉमन निकल के वहां चला गया, dt/4। अब चमका कि नहीं चमका, देखो ध्यान से, यहाँ पे चमकना चाहिए बिल्कुल। देखो ये जो बन गया तुम्हारा, ये और dx, ये तो क्या बन गया, dt/4 बन गया भाई, बहुत ही इजी सी बात है, क्या बन गया, dt/4। तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया, देखो ध्यान से, इंटीग्रेशन ऑफ dt/4, तो dt 1/4 मैंने बाहर लिख लिया। नीचे क्या है, देखो नीचे तुम्हारा ये है, ऊपर ये है, ये दोनों एक ही स्टेप है, तो इसको तो मैंने क्या लिया था, अज्यूम लिया था t, तो t की पावर हो गई 1/2, t की पावर क्या हो गई, 1/2, इसका इंटीग्रेशन कर लो, यानी 1/4 इंटीग्रेशन t की पावर -1/2 dt। बस अब इंटीग्रेशन कर लो, यानी आंसर आ गया। तो 1/4 इसका इंटीग्रेशन क्या होता है भाई, पावर में 1 ऐड कर दो, 1 ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, 2 t की पावर 1/2, ये आ गया आंसर तुम्हारा कांस्टेंट, ठीक है। तो इसको तुम और सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर और भी आ जाएगा। देखो तो ये क्या हो गया, ये 2 नीचे चला जाएगा, क्या होगा, 2 2 4 होगा, और t की पावर 1/2 है। अब t क्या था हमारा, देखो ध्यान से क्या था भाई, t ये रहा, हमने अज्यूम किया था, t हमने अज्यूम किया था 2 माइनस में, देखो तो नीचे 2 चला गया, और t की पावर क्या है, देखो 2 -
2/x² प्लस में 1/x⁴ प्लस में क्या आ गया, c आ गया, और यहां पे तुम्हारा रूट लग गया। तो क्या ऑप्शन में आंसर मिल रहा है जी? नहीं, अब तक नहीं मिल रहा है। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो सिंप्लीफाई अगर मैं करूं तो एलसीएम निकालना पड़ेगा, सीधी सी बात है। तो एलसीएम अगर निकला तो एक्स की पावर क्या निकलेगा, 4 निकलेगा। तो क्या मिलेगा, रूट के बाहर आ जाएगा, तो अल्टीमेटली 2x² मिलेगा नीचे। और यहाँ पे क्या होगा, रूट के अंदर तुम्हारा x की पावर 4 यानी कि 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 प्लस c। तो देखो इस टाइप का आंसर कहाँ मैच हो रहा है, नीचे 2x²। देखो देखो देखो, ये रहा ऑप्शन जो डी है तुम्हारा, 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन में 2x² प्लस c। तो ये हो गया तुम्हारा IIT का क्वेश्चन, यानी जेई एडवांस का क्वेश्चन। सेम टाइप का क्वेश्चन देखो यहाँ पे 2021 जेई मेंस में पूछा गया। देखो यहाँ पे क्या गिवन है, p ऑफ x गिवन है, नीचे q ऑफ x है, उसकी पावर कुछ n है, कुछ x की पावर्स गिवन है। देखो यहाँ पे सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन। तो ऐसा बहुत बार करते हैं कि पहले क्वेश्चन पूछ लिया गया है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन पूछते हैं। क्लियर है? जो फर्स्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था, क्या बताया था, 2004 का क्वेश्चन था, सिमिलरली फिर से पूछा गया 2008 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को वापस से देखते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो आपको एक स्टेप आगे जाना है, f(0) और f(1) पुट कर देना है। यानी आपने जो आंसर फाइंड किया यहाँ पे, ये जो फंक्शन बनेगा उसका जो आंसर है f(0), पहले 0 फाइंड कर लेना है, फिर f(1) पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो तो इसको सॉल्व करते हैं, आसानी से ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन क्या दिख रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम पावर ऑफ x कौन सी होगी, यहाँ पे मैक्सिमम पावर देखो 8 है। अब 8 + 6 मत कर देना, 8 + 6 ऐसे नहीं होता, टर्म की पावर देखते हैं। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी तो 8 है। अब इसकी अगर मैं बात करूं, यहाँ पे देखो x की पावर 7 मैक्सिमम है, नहीं उसका स्क्वायर है बाहर, तो मैक्सिमम पावर क्या है, 14 है। मैक्सिमम पावर क्या है तुम्हारे पास, 14 है, 7 का स्क्वायर यानी 14 है। और नीचे ऊपर देखो 8 और 6 है, तो क्या होगी, 14 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, x की पावर 14, मैक्सिमम न्यूमरेटर की पावर क्या है तुम्हारे पास, मैक्सिमम 8 है, और डिनोमिनेटर की मैक्सिमम पावर तुम्हारे पास क्या है, 14 है। तो चलो डिवाइड कर लेते हैं x की पावर 14 से। तो 5x की पावर 8 प्लस 7x की पावर 6 अपॉन डिवाइड कर लेना है x की पावर 14 से। सिमिलरली नीचे भी जो है आपके पास है x² प्लस 1 प्लस 2x की पावर 7। अब डिनोमिनेटर को x की पावर 14 से डिवाइड कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, x की पावर 14 से, लेकिन ये इस स्क्वायर के अंदर गया, स्क्वायर के अंदर गया तो क्या हो जाएगा, x की पावर 7 ही हो जाएगा। ठीक है, x की पावर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये बात क्लियर होनी चाहिए। तो देखो क्या मिला हमें, x की पावर 8 डिवाइडेड बाय x की पावर 14, क्या होगा सोचो, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे तुमको मिलेगा 5 अपॉन x की पावर 14 माइनस 8 यानी 6, 5 अपॉन x की पावर 6 प्लस 7 अपॉन x की पावर 8 मिल गया। ये बात क्लियर है। अब नीचे क्या मिलेगा, नीचे ध्यान से देखो, नीचे तुमको मिलेगा, देखो यहाँ पे 1 अपॉन x की पावर 5 मिल गया, प्लस में 1 अपॉन x की पावर 7 मिल गया, प्लस में ये x की पावर 7 कट हो गया तो 2 और उसका स्क्वायर मिल गया। बस यहां से क्वेश्चन तुम्हारा सॉल्व हो गया। कैसे भाई, इसको अगर मैं t ले लूं, सब्सटीट्यूशन 1 अपॉन x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 7 प्लस में 2, सेम पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही किया है, डिवाइड किया, नीचे जो मिला उसको t ले लिया। इसका निकालो, डेरिवेटिव निकालो, क्या होगा 1 अपॉन x की पावर 5 का, कुछ नहीं -5 अपॉन x की पावर 6। क्लियर है? ठीक है, और इसका क्या होगा, माइनस में क्या हो जाएगा, 7 अपॉन x की पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ये बात भी क्लियर है भाई। ठीक है, और इसका तो 0 हो गया, ये dx हो गया, तो dx इज इक्वल टू dt हो गया। तो कुछ चमक रहा है यहाँ पे, देखो माइनस, यहाँ पे +5 है, +7 है, ये माइनस माइनस है, माइनस कॉमन निकाल लो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ, ये पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, इस साइड माइनस चला गया। तो देखो 5 अपॉन x की पावर 6, 7 अपॉन x की पावर 8 dx, तो dt हो गया। यहाँ पे तुम्हारा dx है, यहाँ पे भी dx है। तो ये ऊपर वाली पूरी टर्म समझना ध्यान से बड़े, ये जो टर्म है तुम्हारी, ये वाली टर्म
ये तो dt हो गई भाई, तो सीधा सीधा लिख लो तुम इंटीग्रेशन, ये तो बन गया तुम्हारा dt। अपॉन में क्या बचा मेरे पास, ये तो पूरा का पूरा t था, क्या था भाई t था, तो t का क्या हो गया स्क्वायर हो गया, खत्म। तो dt अपॉन टी स्क्वायर, आंसर आ गया तुम्हारा, इंटीग्रेशन कर दो, t की पावर टू 1 अपॉन टी स्क्वायर है, क्या होगा इंटीग्रेशन -1 अपॉन टी, क्या होगा -1 अपॉन टी प्लस में c। ये बात क्लियर है, एकदम क्लियर है भाई, ठीक है। अब समझो तुमको क्या करना है। अब देखो यहां पे हमने गलती क्या कर दी, देखो जल्दी जल्दी में कई बार ऐसे हो जाता है, यहां पे माइनस dt था तो मैंने तो सिर्फ और सिर्फ क्या रखा पॉजिटिव dt, तो यहां पे माइनस भी तो रखना है, तो ये -1 अपॉन टी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा पॉजिटिव का 1 अपॉन टी हो जाएगा। ये बात क्लियर है। तो ये जो है 1 अपॉन टी प्लस सी, ठीक है, ये क्या है पॉजिटिव 1 अपॉन टी प्लस का सी। तो मेरा एफ ऑफ ये जो है एफ ऑफ 0 क्या होगा, एफ ऑफ 0, इसको तो तुम पहले क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो 1 अपॉन टी, यानी टी की जो ये वैल्यू है यानी कि 1 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7 प्लस में 2। लेकिन ये सब क्या है 1 अपॉन टी के अंदर है, तो मैंने टी की जगह पे ये पुट कर दिया, प्लस में तुम्हारा क्या आ गया कांस्टेंट आ गया। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तुम्हें क्या आंसर मिलेगा, सिंप्लीफाई करने पर ये एलसीएम निकल जाएगा। अब एलसीएम निकलेगा तो अल्टीमेटली एक्स की पावर 7 ऊपर चला जाएगा और बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस में 2x की पावर 7 प्लस का कांस्टेंट बच गया। ये तुम्हारा बना क्या f ऑफ x बना, ये क्या बना f ऑफ x बना। लेकिन f ऑफ 0 की वैल्यू तो क्या है 0 है, तो अगर मैं f ऑफ 0 पुट कर दूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए 0 मिलना चाहिए, यानी कि यहां पे 0 पुट करो तो ये 0 0 0 सब कुछ क्या हो गया 0 हो गया, तो c की वैल्यू भी क्या हो गई 0 हो गई। ये बात क्लियर है भाई, बिल्कुल क्लियर है। तो अब तुम्हारा f ऑफ x जो है वो क्या बना, वो तुम्हारा बन गया x की पावर 7 अपॉन में देखो क्या है एक्स स्क्वायर प्लस में 1 प्लस क्या है 2x की पावर 7, क्लियर है, तो 2x की पावर 7 है। अब क्या करना है, अगर मैं f ऑफ 1 की वैल्यू k ला दूं, f ऑफ 1 की वैल्यू अगर k है तो ये क्या होगा, देखो f ऑफ 1 क्या है k है, तो अगर यहां पे मैं सब जगह 1 पुट कर दूं, क्या पुट कर दूं 1, तो मुझे k आंसर मिलना चाहिए, विच इंप्लाइज 1 पुट कर तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू k हो गया। तो बस आंसर लेके आना है यहाँ पे। कैसे आंसर लेके आएंगे, इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो 1 अपॉन क्या होगा 4, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू k आ गया, तो k की वैल्यू क्या आ गई 1/4। तो क्या किया देखा, जो जेईई एडवांस में क्वेश्चन पूछा वो वापस अभी 2 साल पहले 21 में पूछा, सेम मेथड, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ डिट्टो कॉपी टू कॉपी करना है यहां से। बस यहां पे तुमने जो आंसर लाया उससे 2 स्टेप आगे जाना है, 2 स्टेप आगे, यानी ये तुम्हारा जो आंसर आया ये वाला, समझना बड़े ध्यान से, ये वाला जो आंसर था x की पावर 7 वाला, उसमें क्या करना था f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, f ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, यानी जो तुम्हारा कांस्टेंट है वो मिल गया 0। तो अब फंक्शन बन गया ये x की पावर 7 प्लस x की पावर 7 अपॉन में x की पावर 2 प्लस 1 प्लस ये बन गया। अब एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, f ऑफ 1 की वैल्यू k है, f ऑफ 1 की वैल्यू k है, तो बस 1 पुट कर दो जिसकी वैल्यू k है, और तुमने बोल दिया कि k की वैल्यू फाइंड करो। तो बस इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। देखा एक सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कहाँ, अब लग रहा है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, 2 बार पूछा गया है। चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे देख रहे हो कौन सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, जेईई मेंस का 2017 का क्वेश्चन है, अभी रिसेंटली ही 4-5 साल जेईई में कुछ ज्यादा नहीं होते, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखो, in जो भी गिवन है वो लिख लेते हैं सबसे पहले, in इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x की पावर n, ठीक है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे dx है। अब सोचो क्या करना है यहाँ पे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी ना बहुत इजी, अब मैंने यहाँ पे रखा उसका रीजन, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगी यहाँ पे भी, बहुत ही इजी क्वेश्चन होने वाला है, n ग्रेटर देन 1। अब क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व कर रहे हो ना, स्टेप वाइज क्वेश्चन को समझो और लिखते जाओ। अब ये तो मैंने लिख लिया, अब क्या गिवन है i4 और i6, यानी कि यहां पे अगर मैं i4 बनाऊं, ये देने का मतलब क्या है कि तुम i4 और i6 बना सको। तो i4 क्या होगा इंटीग्रेशन 10x की पावर n की जगह पे 4dx। सिमिलरली i6 बोला है तो तुमने i6 बना दिया, इंटीग्रेशन 10x की पावर क्या हो गई 6dx हो गई। इतना तुम्हारे पास क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है देखो,
इसका जो मैं आंसर लाऊं, यानी इन दोनों को मैं प्लस कर दूं इस तरह से I4 प्लस I6, ठीक है, इन दोनों को प्लस करके जो भी इंटीग्रेशन का आंसर होगा वो कुछ इस टाइप का आएगा। ये बात क्लियर है, जहां पे C क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या बोला है, उसके बाद बोला है कि तुमको A और B फाइंड करना है, यानी ये जो आंसर आएगा और तुम जो आंसर लाओगे, ये जो आंसर गिवन है और तुमने जो आंसर लाया, दोनों को कंपेयर कर लो, दोनों को कंपेयर कर लो और A और B की वैल्यू फाइंड कर लो। बस, तो करना कुछ नहीं है, इंटीग्रेशन ही करना है। तो I4 प्लस I6 यानी क्या, 10x की पावर 4 dx प्लस क्या है यहाँ पे 10x की पावर 6 dx। अब चैप्टर 1 नहीं, हमारा जो लेक्चर 1 था उसमें हमने क्या समझा था, एक प्रॉपर्टी समझी थी। क्या समझी थी प्रॉपर्टी, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक है, f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x इस टाइप का है, तो तुम अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हो। तो अलग अलग इंटीग्रेशन दे सकते हो, तो इंटीग्रेशन अलग है तो उसको एक साथ भी तो लिख सकते हो। तो दोनों इंटीग्रेशन को अगर मैं एक साथ लिख लूं तो 10x की पावर 4 प्लस 10x की पावर 6 dx, इस तरह से मैं कर सकता हूं। ठीक है, लेक्चर 1 प्रॉपर्टीज थी 3, उसमें सेकेंड प्रॉपर्टी हमने समझी थी। ठीक है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लग गई। तो अब इंटीग्रेशन इसका कैसे करोगे, मुझे तो 10x का इंटीग्रेशन पता है, 10 की पावर 4 का तो पता ही नहीं है। सिंप्लीफाई कर दो भाई, सिंप्लीफाई कर दो। 10 की पावर 4 अगर मैं कॉमन निकाल लूँ, 10x की पावर 4, तो बचा क्या यहाँ पे 1 प्लस 10 स्क्वायर x बच गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर x dx बच गया। अब तो तुम्हें पता है 1 प्लस 10 स्क्वायर x तो क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 मैंने कॉमन लिया था और ये जो है ये बन गया सीक स्क्वायर x। क्या बन गया, सीक स्क्वायर x dx। अब तो तुम्हारा काम आसान हो गया। कैसे आसान हो गया, मैंने बताया कि चेक करो, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या बताया कि चेक करो कि 10x का 10x नहीं, कोई भी फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव मिल रहा है क्या। तो 10x को अगर मैं t मान लूं, मान लेना है हर बार, मैं जो बोल रहा हूं वो क्या करना है, मान लेना है। 10x को मैं t ले लूं तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है भाई, सीक स्क्वायर x dx dt हो गया। तो ये तो सॉल्व हो गई प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही खत्म। तो क्या हो गया, तो इंटीग्रेशन 10x की पावर 4 यानी t की पावर 4 सीक स्क्वायर x dx, तो dt हो गया, खत्म, आंसर आ गया तुम्हारा। t की पावर 4 का इंटीग्रेशन t की पावर 5/5 प्लस कांस्टेंट, आंसर आ गया। नहीं, हमें तो a और b फाइंड करना है। तो t की वैल्यू क्या है, देखो t की वैल्यू तो 10x है, तो 10x की पावर 5 और 1/5 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, प्लस में कांस्टेंट आ गया। ये मेरा आंसर है, ये हमारा आंसर है जो हमने सॉल्व किया। लेकिन जेई वाले भैया ने क्या आंसर बोला है, जेई वाले भैया बोल रहे हैं कि ये है तुम्हारा आंसर। कंपेयर कर लो, क्या कर लो, कंपेयर कर लो दोनों को। देखो a 10x की पावर 5 प्लस में bx की पावर 5, यही तो बोल रहा है, हाँ, प्लस में कांस्टेंट, प्लस में क्या आ गया, कांस्टेंट। तो क्या होगा, अब थोड़ा कलर चेंज करके समझते हैं। ये कांस्टेंट कांस्टेंट तुम्हारा सेम हो गया, खत्म। ये 10x की पावर 5, 10x की पावर 5 सेम, तो a की वैल्यू क्या आ गई, देखो ये a की वैल्यू आ गई तुम्हारी 1/5, a की वैल्यू आ गई 1/5। यहां तक क्लियर है। अब बचा क्या तुम्हारे पास, देखो ध्यान से, bx की पावर b इंटू एक्स की पावर 5, क्या यहां पे है, नहीं है, यानी कि वो टर्म कौन सी है, 0 है। क्या है भाई, 0, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, खत्म। क्या मुझे ऐसा आंसर मिल रहा है, a 1/5 b 0, ऑप्शन ए ही जो है तुम्हारा आंसर है, ऑप्शन ए ही क्या है, तुम्हारा आंसर है। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इफ इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x cos x dx की वैल्यू गिवन है 1/2 f स्क्वायर x प्लस c, तो आपको फाइंड क्या करना है, यहाँ पे आपको फाइंड करना है इस f ऑफ x को। तो जो भी सबसे पहले गिवन है वो लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन f ऑफ x इंटू कॉस x dx इज इक्वल टू 1/2 f स्क्वायर x प्लस कॉन्स्टेंट। अब समझना ध्यान से, यहाँ पे मैं क्या करूं, कॉस को अगर मैं t ले लूं तो कुछ बनेगा नहीं, डेरिवेटिव गिवन नहीं है, दोनों साइड कुछ ना कुछ गिवन है। मैं क्या कर सकता हूं, इसको भूल जाओ, इसको आंसर मान के भूल जाओ। तो इंटीग्रेशन f ऑफ x भाई कौन सा फंक्शन है मुझे नहीं पता, तो मुझे तो वो फाइंड करना है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन जब आते हैं तब आपको भी लॉजिक लगाना है। क्या लगाना है लॉजिक, देखो हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या समझा था। ठीक है, मैंने यहाँ पे रखा है ये क्वेश्चन क्योंकि लॉजिक आपका
इतना लेक्चर देखने के बाद अब डेवलप हो गया होगा। क्या लगाता था लॉजिक फर्स्ट लेक्चर में कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन की रिवर्स प्रोसेस है। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूं बोथ साइड्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ एफ ऑफ एक्स कॉस एक्स। ये बात क्लियर है? हाँ भाई, तो डिफरेंशिएशन यहाँ किया तो डिफरेंशिएशन यहाँ भी तो करेंगे, तो 1/2 एफ स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x, तो इसी तरह फंक्शन है एफ स्क्वायर, तो उसका क्या होगा 2f ऑफ एक्स, लेकिन f ऑफ x का भी तो डिफरेंशिएशन होगा जो होता है f डैश ऑफ x। ये बात क्लियर है? यहां तक बात क्लियर होनी चाहिए। अब c जो है वो तो कांस्टेंट है तो उसका तो 0 हो जाएगा। अब चमक रहा है कुछ, ये देखो f ऑफ x और ये f ऑफ x कैंसिल हो गया, ये 2 और ये 2 भी कैंसिल हो गया, तो बचा क्या तुम्हारे पास, सिर्फ और सिर्फ f डैश ऑफ x। लेकिन हमें फाइंड क्या करना है, देखो f ऑफ x। अब क्या करोगे सोचो, f डैश ऑफ x को अगर मुझे दूर करना है f ऑफ x लेके आना है तो क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन और f डैश ऑफ x कैंसिल हो जाएगा। तो अगेन इंटीग्रेशन मैं करूं यहाँ पे, तो इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन cos x dx इज इक्वल टू f डैश ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, f ऑफ x। बात क्लियर है? हाँ भाई बिल्कुल क्लियर है। तो इंटीग्रेशन कर दो, f ऑफ x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos x क्या होता है, sin x, sin x प्लस कॉन्स्टेंट का c, तो ये आंसर होना चाहिए। क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, जी हाँ sin x है। कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, तो आंसर क्या आ गया आपका, sin x आ गया। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्या है क्वेश्चन यहाँ पे, इंटीग्रेशन d ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। लेकिन आप तो सोचोगे सर हमने तो कुछ इस तरह ही समझा है, हमें तो यही पता है dx 1/x², या फिर dx ही पता है, ये कहाँ से आ गया, रूट वूट है कुछ भी, हमें तो dx पता है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, d ऑफ x² प्लस 1 अपॉन में रूट ऑफ x² प्लस 2, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्या करोगे, क्या करोगे भाई सोचो, क्या मैं x² प्लस 1, यहाँ पे क्या गिवन है 2 है तो हम यहाँ पे 2 लिखेंगे। आप क्या करोगे सोचो, क्या मैं x² प्लस 2 को मैं t ले लूं, नहीं, सबसे पहले हम किसका इलाज करेंगे, इसका, ये देखो इसका इलाज, यानी d ऑफ x² प्लस 1 का इलाज, यानी x² प्लस 1 का डेरिवेटिव निकालना है भाई। तो 2x dx हो जाएगा, 1 का तो क्या हो जाएगा, 1 का तो हो जाएगा 0। तो ये d ऑफ x² प्लस 1 यानी 2x dx, यानी जो आपका फंक्शन था वो तो क्या था 2x dx अपॉन में रूट ऑफ x² प्लस 2। अब क्लियर हुआ कि नहीं, अब तो dx आ गया, अब तो तुम कर सकते हो इजीली, यानी कि लेट x² प्लस 2 इज इक्वल टू, तुम t ले लो या t² ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर तो आ ही जाएगा। तो x² का क्या हो जा 2x dx और 2 का क्या हो जाएगा 0, तो 2x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt। ये बात क्लियर है? तो क्या आंसर आएगा तुम्हारा, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 2x dx तो हो गया 2t dt अपॉन में क्या है देखो, अंडर रूट x² प्लस 2 तो मैंने लिया था, t² लिया था, क्या लिया था, t² लिया था, तो t² और ये कैंसल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ t बचेगा, तो t कैंसल आउट हो गया, सिर्फ 2 बचा, तो आंसर क्या आएगा 2t आएगा। आंसर क्या आएगा 2t प्लस में c आ जाएगा। लेकिन t की वैल्यू क्या थी, देखो t की वैल्यू तो हमने अज्यूम की थी, t² की वैल्यू अज्यूम की थी, तो ये तो आ गया, रूट आ जाएगा, तो 2 रूट में x² प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट का c तुम्हारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगी और लॉजिक भी लगा। आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए और सब्स्टिट्यूशन मेथड समझी वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं मिलूंगा आपसे अगले लेक्चर में जो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हम समझेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इंटीग्रेशन समझेंगे और कुछ टाइप्स ऑफ इंटीग्रल अलग अलग समझेंगे और सब्स्टिट्यूशन मेथड का भी उसमें थोड़ा सा यूज होने वाला है। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है 1 तो भी आप देख सकते हैं और जुड़े रहिए लर्न हब के साथ जो फ्री है पर बेस्ट है।